करेंगे राजेंद्र गुड़ा का भाजपा को समर्थन। एकनाथ शिंदे गुट की राजस्थान इकाई के नेता हैं गुड़ा। उदयपुर वाटी के विधायक रह चुके हैं। पिछली गहलोत सरकार में मंत्री थे। लाल डायरी का मुद्दा उठाकर चर्चित भी हुए थे। लाल डायरी प्रकरण से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ हुआ था। हालांकि खुद गुड़ा उदयपुर वाटी से हार गए थे चुनाव और अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में देशव्यापी गठबंधन है। गुड़ा के साथ में जुड़ने से झुंझुनू में हो सकती है बीजेपी को काफी ज्यादा लाभ। प्रदेश के प्रमुख राजपूत नेताओं में गुड़ा की गिनती की जाती है और ऐसे में अब वो भी बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बीजेपी में अगर वो आते हैं तो कितना फायदा और कितना नुकसान समझते हैं? देखिए, राजेंद्र गुड़ा बीजेपी में नहीं आ रहे। एकनाथ शिंदे गुट के वो नेता हैं और एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना का खेमा है वो एनडीए का हिस्सा है। तो राजस्थान इकाई के वो प्रमुख हैं। तो आज औपचारिक तौर पर राजेंद्र सिंह गुड़ा बीजेपी को समर्थन का ऐलान करेंगे और फिर बीजेपी के समर्थन में वो कई जगहों पर रैली भी करेंगे, कई जगहों पर जनसंपर्क का कार्यक्रम उनके रहेंगे। एक तरह से कहा जाए तो वो गठबंधन की जो भागीदारी है उसके तहत आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी की हो रही है क्लार्क आमेर में। यही कारण है कि बीजेपी मुख्यालय की जगह एक होटल के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि इसका मकसद यही है कि शिंदे गुट का जो है वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले राजस्थान में। और राजेंद्र गुड़ा का लाभ ये हो सकता है कि राजेंद्र गुड़ा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और झुंझुनू सीट पर मजबूत कर सकते हैं और उनसे शेखावाटी की अन्य सीटें खासतौर से सीकर में मदद मिल सकती है, चूरू में मदद मिल सकती है और भी प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटें जहाँ मजबूती के साथ राजपूत समाज दखल रखता है उन सीटों पर राजेंद्र गुड़ा जा सकता है। खासतौर से नागौर जैसे इलाके में भी राजेंद्र गुड़ा की मदद ली जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है संयुक्त रूप से बीजेपी और शिंदे खेमे की जो शिवसेना इकाई है उसके राजस्थान में। आपको ध्यान ही होगा कि राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी प्रकरण को उठाया था और कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और फिर उन्होंने उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा था। और उदयपुर वाटी से जब चुनाव लड़ा था तब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनके समर्थन में रैली करने उदयपुर वाटी आए थे। एकनाथ शिंदे ग्रुप का उन्होंने दामन थाम लिया था और शिवसेना में शामिल हो गए थे। और हालांकि लाल डायरी प्रकरण से प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक वातावरण बनाने में बीजेपी को मदद मिली, लेकिन खुद राजेंद्र सिंह गुड़ा उदयपुर वाटी से चुनाव हार गए और वो तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीती। दूसरे नंबर पर शुभकरण चौधरी रहे बीजेपी के उम्मीदवार। अब शुभकरण चौधरी झुंझुनू से लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और अभी कुछ दिनों पहले तक इस तरह की खबरें आ रही थी कि राजेंद्र सिंह गुड़ा शुभकरण उनके समर्थक शुभकरण चौधरी के खिलाफ प्रचार मुहिम में शामिल है। तो ऐसे में आज तो औपचारिक तौर पर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो झुंझुनू की लोकसभा सीट पर भी समीकरण बदले हुए नजर आएंगे, उदयपुर वाटी में बदले हुए नजर आएंगे और राजेंद्र गुड़ा के समर्थक वहां पर शुभकरण चौधरी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। जी, यानी कि समझा जा सकता है योगेश जी कि इस गठबंधन से बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होगा।